हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे रे ऑप्टिक्स। ओके, तो रे ऑप्टिक्स के आज के इस लेक्चर में हम मिरर से रिलेटेड कुछ जनरल टर्म्स पढ़ेंगे, है ना। जैसे मिरर को आइडेंटिफाई करना, है ना। मिरर के यूजेस हम देखेंगे, है ना, और मिरर से रिलेटेड कुछ और टर्म्स। ओके, तो नेक्स्ट जो हम बात करते हैं यहाँ पर मिरर से रिलेटेड एक फर्स्ट टर्म, ठीक है, कॉन्जुगेट फोकी। ठीक है, तो कॉन्जुगेट फोकी हम किसे कहेंगे? तो हमने यहाँ पर देखा जो कॉन्क्यू मिरर से इमेज का बनना, है ना। तो इमेज हमने क्या देखा था, डिफरेंट पोजीशन पे हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम कॉन्क्यू मिरर के सामने, ठीक है, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं? इन्फिनिटी पे रखते हैं। तो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रहता है तो इमेज कहाँ बनती है? उसकी इमेज कहाँ बनती है? फोकस पर बनती है। ओके, और फिर उसका अपोजिट हमने क्या देखा था कि अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो, है ना, जैसे ये ऑब्जेक्ट पहले इन्फिनिटी पे है ना, तो इमेज कहाँ बनती है? फोकस पर। अब अगर हम ऑब्जेक्ट को फोकस पर रख दें, है ना, तो इमेज कहाँ बनेगी? इसकी इन्फिनिटी पे बनेगी। ठीक है, और फिर यहाँ पर एक और एग्जांपल, है ना। जैसे यहाँ ध्यान क्या देना है हमको कि हम फोकस पर ऑब्जेक्ट रखता है तो इमेज इन्फिनिटी पे, इमेज ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रख रहे हैं तो इमेज कहाँ बन रही है? फोकस पर बन रही है ना। फिर इसी तरह से हमने और दूसरे पॉइंट्स देखे थे कि अगर हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे, तो इमेज उसकी कहाँ बनती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे, फोकस के बीच में बनती है ना। फिर इसी तरह से तो कि अगर हम इमेज को, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें? उसके फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखते हैं तो इमेज कहाँ बनती है? बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हमारे पास यहाँ, है ना, ये जो सारे एग्जाम्पल है, इससे हमारे पास क्या कंक्लूजन आया कि जो कॉन्केव मिरर है या जो स्फेरिकल मिरर है, स्फेरिकल मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस पर दो ऐसे पॉइंट होते हैं, ठीक है, दो ऐसे पॉइंट का पेयर होता है कि एक पॉइंट पर हम ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं तो इमेज किस पर बन जाएगी? दूसरे पर। एग्जांपल के लिए हम पहले पर ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं तो इमेज कहाँ पर बन जाएगी? दूसरे पॉइंट पर। और अगर हम दूसरे पॉइंट पर ऑब्जेक्ट रख रहे हैं तो इमेज कहाँ बन जाएगी? पहले पॉइंट पर। तो ये जो दो पॉइंट का पेयर है, ठीक है, दोनों पॉइंट का पेयर ऑन द पॉइंट पेयर ऑफ टू पॉइंट्स ऑन प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ मिरर, ठीक, बाय विच इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट वन पॉइंट द इमेज इज फाउंड अदर पॉइंट। तो दिस पेयर ऑफ पॉइंट इज कॉल्ड कॉन्जुगेट फोकी। ओके, तो ये रहेगा फिर हमारे पास कॉन्जुगेट फोकी। इसे हम कहेंगे, मतलब सिंपल सा दो ऐसे पॉइंट के पेयर को जिसपे ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट पे रखने पर इमेज दूसरे पर बन जाती है ना। और ये जो कॉन्जुगेट फोकी है ये सिर्फ किसके लिए ही ट्रू है? रियल इमेज। ओके, रियल इमेज फॉर्म बाय द कॉन्केव मिरर, है ना। कैसे? जैसे यहाँ पर, है ना, हमने देखा कि जैसे हम उसको किससे समझे? फॉर्मूले से। तो हमारे पास मिरर फॉर्मूला होता है, ठीक है, मिरर फॉर्मूले में 1/f ये 1/u 1/v। तो अगर हम यहाँ u और v की पोजीशन चेंज कर दे, इसको हम इस तरह से लिख दें तो 1/v + 1/u, तो मिरर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब जो मिरर की वर्किंग है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा बेटा। ओके, ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज की पोजीशन हम इंटरचेंज कर सकते हैं। लेकिन ये कॉन्सेप्ट सिर्फ ट्रू किसके लिए है? फॉर रियल इमेज। ओके, और वो भी किसके थ्रू बनी हुई? कॉन्केव मिरर के थ्रू। ठीक है, क्यों ऐसा? है ना, जैसे कॉन्केव मिरर के लिए अगर हम देखें यहाँ पर फोकल लेंथ कैसी होती है? नेगेटिव होती है। ठीक है, कॉन्केव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट, है ना, की डिस्टेंस क्या होगी? -u होगी। ऑब्जेक्ट की इमेज की डिस्टेंस क्या होगी? -u होगी। ये माइनस माइनस माइनस, तो हमारे पास क्या हो गया? 1/f 1/u 1/v। मतलब मिरर फॉर्मूला एज इट इज रह रहा है। तो मिरर फॉर्मूला एज इट इज होने का मतलब कि मिरर की वर्किंग में कोई इफेक्ट
नहीं हो रहा है अगर हम रियल इमेज लेते हैं कॉनकेव मिरर के थ्रू। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर हम कहें कि अगर हम यहाँ वर्चुअल इमेज ले लेते हैं तो वर्चुअल इमेज किधर बनती है? बिहाइंड द मिरर। ओके, मिरर के पीछे, कोई भी मिरर हो, कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो, है ना, तो वर्चुअल इमेज पीछे बनती है। तो बी यहाँ पर क्या रखा जाएगा? पॉजिटिव रखा जाएगा। पॉजिटिव रखा जाएगा तो फिर वो किसी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, मिरर फॉर्मूले की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। मतलब ये किसके लिए ट्रू नहीं है? वर्चुअल इमेज के लिए। ये तो हमने समझा फॉर्मूले से, है ना। या हम उसको ऐसे भी समझ सकते हैं, है ना। हमने क्या कहा कि जैसे ये मिरर के सामने, ठीक है, दो पॉइंट्स ऐसे हैं, ये पॉइंट 1 ओके और पॉइंट 2। तो अगर हमने कहा कि इमेज, ठीक है, पहले पॉइंट पर ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं, ठीक, और इमेज कैसी है? कौन सी इमेज है? ये रियल इमेज बनते हुए, क्योंकि इमेज कहाँ बन रही है? आगे बन रही है ना। सिर्फ हम रे डायग्राम में सिर्फ पोजीशन शो कर रहे हैं, जो है ना। तो रियल इमेज आगे बनेगी, ठीक है, इस तरह से। तो हम ऑब्जेक्ट को यहाँ रख रहे हैं तो इमेज पॉइंट 2 पर बन रही है ना। अब हमारे लिए ये पॉसिबल है कि हम इस ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रख सकते हैं? पोजीशन 2 पर रख सकते हैं, है ना। 2 पर रख देंगे तो इमेज वो कहाँ बना देगा? जैसे ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दिया हमने, ये ऑब्जेक्ट आ गया इस पोजीशन पे 2 पर, इमेज वो कहाँ बना देगा? पोजीशन 1 पे बना देगा, है ना। ये इमेज होगी। तो ऐसा करना पॉसिबल है ना। इनकी पोजीशन इंटरचेंज करना पॉसिबल है क्योंकि दोनों पॉइंट मिरर के सामने ही है। हम ऑब्जेक्ट को 1 पे रखे या ऑब्जेक्ट को 2 पर रखे, वो रहेगा किसके सामने ही? मिरर के सामने। तो रियल इमेज के लिए ये दोनों कंडीशन जो सेटिस्फाई ट्रू होगी। लेकिन अगर मान लो कि वर्चुअल इमेज बनती है ना, तो वर्चुअल इमेज बनती, ठीक है, तो मान लो ये फर्स्ट पोजीशन है, इमेज इधर बन रही है ना, इधर इमेज यहाँ बनी है ना दूसरे पॉइंट पर। ओके, तो इमेज यहाँ बनी। अब क्या हम इनकी पोजीशन इंटरचेंज कर सकते हैं? पॉइंट 1 और ये 2 की, कौन से केस में? वर्चुअल इमेज वाले में, है ना। तो हम इनकी पोजीशन इंटरचेंज नहीं कर सकते। क्यों? हम ऑब्जेक्ट को पोजीशन 1 पर रख सकते हैं, पोजीशन 1 पर रख सकते हैं तो उसकी इमेज कहाँ बन सकती है? पॉइंट 2 पर। लेकिन हम ऑब्जेक्ट को पॉइंट 2 पर रखकर इमेज कहाँ नहीं बना सकते? ये पोजीशन 1 पर। हम ऑब्जेक्ट को यहाँ 2 पर रखकर इमेज 1 पर नहीं बना सकते। क्यों नहीं? क्योंकि अगर वहां रख देंगे तो वो तो किसके पीछे चली गई? मिरर के पीछे। और मिरर के पीछे चली गई तो फिर उसकी इमेज बनना पॉसिबल नहीं है ना। तो ये था जो हमारे पास कॉन्जुगेट फॉर की, है ना। तो कॉन्जुगेट फॉर की हमने क्या कंडीशन देखी यहाँ पे कि दो प्रिंसिपल एक्सिस पे दो ऐसे पॉइंट का पेयर जिस पर एक पॉइंट पर ऑब्जेक्ट को रखने पर इमेज दूसरे पॉइंट पर बनने लग जाती है ना। और ये सिर्फ किसके लिए ही ट्रू है? हमेशा याद रखें, ट्रू ओनली फॉर रियल इमेज फॉर्म बाय द कॉनकेव मिरर। ओके, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो अब हम बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिरर को। मिरर को कैसे आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं, है ना। जैसे हमारे पास बहुत सारे मिरर हमको दे दिए गए हो, है ना, और कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर ऐसे हमें दे दिए गए हैं, है ना। और हमें पहचानना है कि ये मिरर कौन सा है ना। एक्चुअल में देखने पे जो सभी छोटे छोटे स्फेरिकल मिरर अगर दे दिए गए, है ना, तो फिर हम उन्हें कैसे पहचानेंगे? तो फिर हमारे पास दो मेथड है उनको डिटेक्ट करने की, आइडेंटिफाई करने की, पहचानने की, है ना। दो मेथड क्या है? एक तो फिजिकल टच मेथड, डायरेक्ट हम उनको क्या कर दे, ठीक है, डायरेक्ट टच करके पहचान ले, है ना। टच करके, जैसे हमने एक मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे टच किया, है ना। जैसे हमारे पास एक मिरर था जो, ओके, और ये मिरर का क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे हमने टच किया तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमें कैसा दिख रहा है? डिप्रेस्ड दिख रहा है, तो दबा हुआ दिख रहा है। ओके, तो फिर यहाँ पर हम क्या कहेंगे? डिप्रेस्ड दिख रहा है। तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर डिप्रेस्ड हो, ओके,
तो फिर वो मिरर कौन सा होगा, वो कॉनकेव मिरर होगा अगर दबा हुआ सरफेस है तो, है ना। और अगर कैसा है, प्रोजेक्टेड है, उठा हुआ सरफेस है, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऐसे प्रोजेक्टेड है, उठा हुआ है, ओके, हम उसको टच कर रहे हैं और हमको वहां पे थोड़ा सा ऐसा उठा हुआ लग रहा है, उभार लग रहा है उसमें, तो हम क्या कहेंगे, ठीक है, कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर प्रोजेक्टेड है तो फिर वो कौन सा मिरर होगा, कॉन्वेक्स मिरर होगा, है ना। तो ये टच करके पहचानने वाली मेथड हो गई, ठीक है, ये तो सिंपल मेथड है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है ना। फिर इसी तरह से दूसरी मेथड है बाय सीइंग द इमेज, मतलब हम इमेज देखकर भी मिरर की पहचान कर सकते हैं, मतलब उन्हें बिना छुए हम मिरर को दूर से ही पहचान सकते हैं अपनी इमेज मिरर में देखकर। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे सामने एक मिरर है ना, और उस मिरर के में हम मिरर के सामने आगे और पीछे हो रहे हैं, अपने आप को, है ना, डिस्प्लेस कर रहे हैं, मिरर की ओर जा रहे हैं, मिरर से दूर हट रहे हैं, ओके। तो अगर मिरर के सामने ट्रेवल करने का आगे पीछे होने पर, ठीक है, हमें हमेशा हमारी इमेज कैसी दिखाई दे, सीधी दिखाई दे और सेम साइज की दिखाई दे, ऑलवेज इरेक्टेड और सेम साइज की, ओके। तो फिर वो मिरर कौन सा मिरर होगा, है ना, वो मिरर होगा प्लेन मिरर, जो है ना हमारा डेली लाइफ का एक्सपीरियंस है, हम घर में जो जनरली जो प्लेन मिरर ही यूज करते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि हम मिरर के सामने कितनी भी दूरी पर आगे या पीछे हो जाए तो मिरर हमारी इमेज कैसी दिखती है, हमें इरेक्टेड सीधी ही दिखती है, और कैसी होती है वो सेम साइज की दिखाई देती, तो वो कौन सा मिरर होगा, प्लेन मिरर, है ना। तो यहाँ पर मिरर इमेज के नेचर देखकर, इमेज का नेचर देखकर हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, हम पहचान सकते हैं मिरर को। जो तो पहला हमने क्या कहा, इफ इमेज इज ऑलवेज इरेक्टेड एंड ऑफ सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो वो जो मिरर होगा, है ना, कैसा मिरर होगा, ये प्लेन मिरर होगा, ठीक है। अब दूसरा क्या हम ऑब्जर्व कर सकते हैं मिरर में, और हमको क्या दिखाई दे सकता है, तो मिरर के सामने अगर हम ट्रेवल कर रहे हैं, मिरर के सामने हम आगे पीछे जा रहे हैं, तो हमें हमारी इमेज हमेशा छोटी दिखाई देती है ना, मतलब छोटी दिखाई दे और हमेशा सीधी दिखाई दे। तो ऐसा किसमें पॉसिबल है, तो हमने पढ़ा है अपने इमेज फॉर्मेशन में, तो ऐसा सिर्फ किसमें पॉसिबल है, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर में, ठीक। तो क्या नोट किया हमने, इमेज इज ऑलवेज इरेक्टेड एंड डिमिनिश्ड, है ना, ऑब्जेक्ट से छोटी साइज की दिखे, तो फिर वो कौन सा मिरर होगा, कॉन्वेक्स मिरर होगा, ओके। फिर नेक्स्ट थर्ड कंडीशन क्या पॉसिबल है, कि हम मिरर के सामने खड़े हैं और हमारी इमेज हमको किसी पोजीशन से बड़ी, किसी पोजीशन से छोटी और किसी पोजीशन पर बराबर भी दिखाई दे रही है, और कभी इन्वर्टेड दिखाई दे रही है, सीधी दिखाई दे रही है, कभी उल्टी दिखाई दे रही है, मतलब इमेज अगर इन्वर्टेड भी बनती हो, इरेक्टेड भी बनती हो, और सेम साइज की छोटी या बड़ी भी बनती हो, ओके। तो फिर ऐसा कौन सा मिरर कर सकता है, ठीक है, ऐसा कौन से मिरर में पॉसिबल है, कॉनकेव मिरर में, है ना। तो ये हो गया हमारे पास कॉनकेव मिरर, ठीक है, मतलब जो मिरर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, इमेज इज इरेक्टेड और इन्वर्टेड, डिमिनिश्ड और मैग्नीफाइड और ऑफ सेम साइज, दैट मिरर इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर, है ना। तो ये मिरर को पहचानने के तरीके भी, तो इमेज देखकर और उन्हें टच करके, है ना। अब मिरर के कुछ जनरल यूजेस हम देख लेते हैं, ठीक है, जैसे मिरर के यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तीनों मिरर के यूजेस हम, ठीक, तो जैसे, है ना, हम प्लेन मिरर का यूज सब जो डेली लाइफ में हम कर दी है ना, क्यों कर रहे हैं, हमारी इमेज को देखने के लिए, है ना, मतलब डेली लाइफ में हम हमारा फेस देखने के लिए, खुद को देखने के लिए जो मिरर यूज करते हैं, वो हमारा कौन सा मिरर ही होता है, वो प्लेन मिरर होता है ना। तो प्लेन मिरर का यूज जनरली हम लिख सकते हैं टू सी द फेस देखने के लिए, है ना। फिर नेक्स्ट कॉनकेव मिरर, ओके। तो कॉनकेव मिरर का यूज कैसे किया जा सकता है, एज ए शेविंग मिरर, एज ए रिफ्लेक्टर, है ना। तो शेविंग मिरर की तरह मतलब शेव करने के लिए हम कॉनकेव मिरर का, या जो बड़े सलून्स होते हैं जो, है ना, बड़े सलून, उनमें जनरली प्लेन मिरर ना यूज करते हुए वहां पर कॉनकेव मिरर लगाए जाते हैं वॉल पर सामने, है ना। तो क्यों ऐसा,
कॉन्केव मिरर लगाने का क्या फायदा है, तो कॉन्केव मिरर हमें मालूम है कि अगर हम ऑब्जेक्ट को कॉन्केव मिरर, है ना, कॉन्केव मिरर के सामने हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रख दें, फोकस और उसके पोल के बीच में रख दें, है ना, तो यहाँ हमें वो कैसी इमेज दिखाता है, इरेक्टेड दिखाता है और मैग्नीफाइड, बड़ी इमेज बताता है। तो अगर हमें हमारा फेस बड़ा देखना हो, है ना, ताकि शेविंग क्लियरली कर सके, ऐसे सारी चीजें, है ना, हमारे फेस को क्लियरली देख सके, एक एक चीज ज्यादा डिटेल देख सके, तो फिर उसके लिए हम किसको यूज करते हैं, शेविंग मिरर की तरह भी हम कॉन्केव मिरर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है एज ए रिफ्लेक्टर, है ना, रिफ्लेक्टर की तरह भी कॉन्केव मिरर यूज होता है। तो रिफ्लेक्टर की तरह कहाँ पर, जैसे टॉर्च में, है ना, तो टॉर्च में तो आपने देखा होगा कि टॉर्च का एक बल्ब होता है ऐसे सामने, है ना, और उसकी फ्रेम, ठीक है, इस तरह से, तो ये जो फ्रेम है उसकी, है ना, ये वाली, ये जो पीछे मिरर लगा होता है ये वाला, ओके, ये हमारा कौन सा मिरर होता है, कॉन्केव मिरर होता है जो, ठीक है। अब क्यों ऐसा कॉन्केव मिरर क्यों लगाया जाता है, तो सिंपल सा है जो कि टॉर्च का जो यूज कर रहे हैं हम तो क्या चाहेंगे कि जो पूरा के पूरा लाइट है ना, बल्ब से जो लाइट प्रोड्यूस होगा, जैसे एग्जांपल के लिए अगर एक सिंपल सा बल्ब होता तो इससे लाइट सभी डायरेक्शन में जाता, पीछे भी जाता, इधर भी जाता, ऐसे, है ना, तो इस तरह से हम इस पीछे वाले लाइट को, इधर लाइट का हमें कोई यूज नहीं है इस लाइट को, तो अगर हम इस लाइट को आगे लाना चाह रहे हो, है ना, हम आगे उसको देना चाह रहे हो, तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस पीछे हम किसको लगा देते हैं, कॉन्केव मिरर को। तो कॉन्केव मिरर क्या करेगा, उस बैक लाइट को जो पीछे जा रहा है उस लाइट को आगे की ओर जो रिफ्लेक्ट कर देगा, है ना। तो एक तो रीजन ये है कि एज ए रिफ्लेक्टर हम उसमें यूज करते हैं, और कॉन्केव मिरर, ठीक है, कॉन्केव मिरर पर, ठीक, इसकी सेटिंग तो कैसी की जाती है, कैसे अटैच किया जाता है बल्ब उसमें, तो बल्ब, ठीक है, इस तरह से लगाया जाता है, इस पोजीशन पे सेट किया जाता है कि वो कॉन्केव मिरर की कहाँ पर बना है, फोकस पर, है ना, मतलब ये जो बल्ब है छोटा सा, ये कॉन्केव मिरर के फोकस पर सेट किया जाता है। तो कॉन्केव मिरर के फोकस पे सेट करने से हमें पता है क्या फायदा हो जाएगा यहाँ पे, कि हमें मालूम है कि यहाँ फोकस से जो लाइट रेस मिरर पर इंसिडेंट होगी ना, इसको फोकस पे रखते हैं यहाँ पे। तो बल्ब को फोकस पे रखने पर क्या होगा कि लाइट रेस फोकस से चलकर कहाँ जाएगी, मिरर पर, तो मिरर उनको जब रिफ्लेक्ट करेगा तो कैसे रिफ्लेक्ट कर देगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्लेक्ट कर देगा, है ना। तो इस तरह से जो हमारा टॉर्च है, टॉर्च हो गया, है ना, सर्च लाइट हो गया, या जो, ठीक है, हमारे व्हीकल के हेडलाइट्स हो गए, तो उनमें जो पीछे पे बल्ब के पीछे जो है ना, हमें चमकदार ऐसे वो दिखता है सरफेस, वो हमारा मिरर ही होता है, जो है ना, कॉन्केव मिरर। तो इस तरह से टॉर्च में इसमें इसका लगाने का रीजन ये है कि उसको, वो पीछे जाने वाली लाइट को या लाइट रेस को क्या कर देता है, आगे की ओर, है ना, रिफ्लेक्ट कर देता है। और कुछ लाइट रेस को, ठीक है, कुछ लाइट रेस मतलब मार्जिनल लाइट, सॉरी, है ना, पैरा एक्सियल लाइट रेस, जो एक्सिस के पास वाली लाइट होगी, है ना, एक्सिस के पास वाली जो लाइट रेस है, उन लाइट रेस को वो क्या कर देता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्लेक्ट कर देता है। ओके, तो हमें यहाँ पर एक लाइट बीम या एक लाइट का अच्छा सा स्पॉट मिल जाता है। और कुछ लाइट रेस को क्या कर देगा, जो मार्जिनल वाला रीजन है, मार्जिनल जो एरिया है एक्सिस से दूर वाला, है ना, तो एक्सिस से दूर वाला जो रीजन है ना, वो क्या करेगा, लाइट रेस को थोड़ा सा, ठीक है, डाइवर्ज कर देगा, उन्हें फैला देगा हल्का सा डायगोनली, है ना, उन्हें रिफ्लेक्ट कर देगा। तो इस तरह से एक टॉर्च में, एक हेडलाइट में या एक सर्च लाइट में हम जनरली किसका यूज करते हैं, कॉन्केव मिरर का। तो टॉर्च हो गया, हेडलाइट्स हो गया और सर्च लाइट हो गया, और डॉक्टर्स हेड मिरर, है ना। अब ये डॉक्टर्स हेड मिरर क्या है, तो डॉक्टर्स जो जैसे जो डेंटिस्ट हो गए या, है ना, तो इन्हें, ठीक, अगर क्या हो, पर्सन के दांत को या इसको देखना हो,
है ना, तो वहां पर मुंह में उन्हें लाइट भेजने की जरूरत होगी, है ना। तो लाइट भेजने के लिए जनरली जो टॉर्च का यूज भी कर सकते हैं, है ना। जैसे किसी को डेंटिस्ट को दांत को देखना हो तो मुंह में उसे लाइट भेजना पड़ेगा, तो उसके लिए वो टॉर्च यूज करता है। या फिर दूसरा तरीका क्या है कि वो अपने पास में, ठीक है, एक बड़ा सा बल्ब लगा देता है जो, ओके। और बल्ब लगाने के बाद साइड में उसके सर पे एक हेड सिर्फ रिफ्लेक्टर यूज होता है, मतलब ठीक है, कोई टॉर्च नहीं यूज करते हुए किसको यूज कर देता है वो कॉन्केव मिरर को, मतलब एक बेल्ट उनके सर में लगाने के लिए एक बेल्ट में लगा हुआ क्या आता है, कॉन्केव मिरर आता है। तो जब वो साइड में रखे हुए लाइट से, बल्ब से, ठीक है, जब लाइट उसके कॉन्केव मिरर, हेड मिरर पर इंसिडेंट होगा तो वो कॉन्केव मिरर उसको लाइट को फोकस कर देगा, है ना। तो वो फोकस करके उसको कहाँ पर फोकस करते हैं, पर्सन के दांत पर, टीथ पर, ऐसे, ताकि वो उसको देख सके, है ना। तो ठीक है, डॉक्टर्स हेड मिरर में भी किसका यूज होता है, एज ए रिफ्लेक्टर, है ना, यूज होता है कौन, ठीक, कॉन्केव मिरर। ठीक है, तो ये थे आपके कॉन्केव मिरर के जनरल यूजेस। ठीक, फिर नेक्स्ट, है ना, अगला है कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर का मोस्टली जनरल यूज क्या है, ठीक है, एज ए रिफ्लेक्टर इन स्ट्रीट लाइट। ओके, तो स्ट्रीट लाइट में जो रिफ्लेक्टर होता है, जैसे अभी हमने हेडलाइट और इसमें भी एक रिफ्लेक्टर की बात की, तो हेडलाइट के, टॉर्च के और सर्च लाइट के रिफ्लेक्टर में जो वो मिरर होगा वो कॉन्केव होगा, लेकिन जो हमारी स्ट्रीट लाइट होती है, जो गलियों में जो लाइट लगी होती है पोल्स पर, है ना, वो लाइट में जो पीछे रिफ्लेक्टर होता है वो जनरली कॉन्वेक्स मिरर होता है ना। क्यों ऐसा कॉन्वेक्स मिरर क्यों होता है, तो कॉन्वेक्स मिरर का हमें रीजन पता है, क्योंकि हमें जैसे स्ट्रीट में, है ना, स्ट्रीट लाइट को क्या करना है, जैसे गली में और हमें वहाँ लाइट रेस को क्या करना है, फोकस करना है ना, सॉरी फोकस नहीं करवाना है, फैलाना है। हम क्या चाहेंगे कि अगर हमने गली में एक स्ट्रीट बल्ब लगाया है ना, एक स्ट्रीट में बल्ब लगाया है पोल पर, तो हम चाहेंगे कि उसका लाइट दूर तक फैले, हमें वहां लाइट को फैलाने की जरूरत होगी, डाइवर्स करने की जरूरत होगी, है ना। तो डाइवर्स करने के लिए, फैलाने के लिए हम जो पोल्स होते हैं, जो, है ना, पोल्स पर जो लाइट लगे होते हैं, उन लाइट के पीछे का जो रिफ्लेक्टर है, वो रिफ्लेक्टर हमारा कि कौन सा मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है। ठीक है, तो इस पर लाइट रेज क्या होगी, जब बल्ब लगा है, बल्ब से लाइट रेज जो इंसिडेंट होगी, है ना, ऐसे, तो वो क्या हो जाएगी, उन्हें फैला देगा, है ना, डाइवर्ज कर देगा। हमें मालूम है कि जो कॉन्वेक्स मिरर है वो इस तरह से लाइट रेज को डाइवर्ज कर देता है, ज्यादा एरिया में फैला देता है। तो हमें स्ट्रीट में लाइट को फैलाने की जरूरत होती है, तो स्ट्रीट लाइट में एज ए रिफ्लेक्टर हम कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। ओके, और फिर एज ए रियर व्यू मिरर। ओके, रियर व्यू मिरर मतलब जैसे जनरली जो व्हीकल्स में आपने देखा होगा, कार से, इसमें साइड में जो मिरर लगा होता है, ड्राइवर साइड में जो पीछे देखने के लिए यूज करते हैं, उसे हम रियर व्यू मिरर बोलते हैं, है ना। तो उसमें भी किसका ही यूज होता है, मोस्टली कॉन्वेक्स मिरर का, जो, है ना। तो क्यों ऐसा, तो कॉन्वेक्स मिरर का यूज करने से वहां बेनिफिट क्या है हमको, तो कॉन्वेक्स मिरर से वहां पर ज्यादा एरिया की, है ना, हमें इमेज बना के दिखाता है। जैसे जनरली हम सेम एपर्चर वाला, है ना, हम किसका यूज कर लेते हैं, प्लेन मिरर का, और उतने ही एपर्चर वाला हम किसका यूज करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। ओके, तो जो प्लेन मिरर है ना, वो प्लेन मिरर ज्यादा एरिया को कवर नहीं करेगा, है ना। हमें बहुत इमेज कैसी दिखाएगा, पीछे की इमेज तो दिखाएगा, लेकिन बहुत कम एरिया को कवर करके वो इमेज दिखाएगा। लेकिन जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर है ना, कॉन्वेक्स मिरर ज्यादा एरिया से आने वाली लाइट रेज को रिफ्लेक्ट करके हमें दिखाता है, मतलब इस तरह से। ओके, तो इससे जो रीजन है हमारा, व्यू रीजन जो है हमारा, ठीक है, विजन वाला जो एरिया है, ठीक है, फील्ड जो है वो हमारा ज्यादा होगा। तो
कॉन्वेक्स मिरर का यूज हम कैसे भी करते हैं, रियर व्यू मिरर की तरह, ठीक है, ताकि हम पीछे के ज्यादा से ज्यादा स्पेस को इजीली, है ना, छोटे से मिरर में देख सकें। ओके, तो ये था हमारे पास मिरर से रिलेटेड टर्म्स, है ना, और उसके यूजेस और उसको आइडेंटिफाई करना, ठीक है। फिर नेक्स्ट एक दो टर्म और है, उसे हम देखते हैं, इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। ओके, अब हम इसमें मिरर से रिलेटेड कुछ और टर्म्स देखते हैं ना, जैसे पैरेलैक्स। ओके, अब पैरेलैक्स जो हम किसको कहेंगे, है ना, तो जनरली जो अगर हम मिरर में हम किसी ऑब्जेक्ट की इमेज देखते हैं, है ना, जैसे हम मान लो किसी रॉड की या किसी चीज की इमेज देख रहे हो, है ना, तो एग्जांपल के लिए हमारे सामने ये कोई स्फेरिकल मिरर है। ओके, और स्फेरिकल मिरर के सामने हमने एक ऑब्जेक्ट रखा है, एग्जांपल के लिए हमने ऑब्जेक्ट को एक रॉड मान लिया कि एक रॉड हम यूज कर रहे हैं ऑब्जेक्ट की तरह। ओके, तो हमें मिरर में उसकी क्या दिखाई देगी, इमेज दिखाई देगी, है ना। ये ऑब्जेक्ट रखा है और इस ऑब्जेक्ट की इमेज, ठीक है, ये हमारा क्या है, ये मिरर। ओके, तो मिरर में हमें इमेज दिखेगी, कैसे दिखेगी, मान लो हमें इमेज इन्वर्टेड दिख रही है ऐसे, तो वो इमेज हमें ऑब्जेक्ट के ऊपर दिखाई देगी मिरर के अंदर, ठीक है, ऐसे, मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज हमें स्ट्रेट लाइन में दिखेगी, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर, ठीक, ऑब्जेक्ट या हमारी आंख को शिफ्ट करते हैं, मतलब हम मिरर में हमारी इमेज देख रहे हो या किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की, मान लो हम एक रॉड है, इसकी इमेज देख रहे हैं मिरर में, तो मिरर में हमें देखने पर इसकी इमेज, ठीक है, इसी पर ऐसे दिखाई देगी, ठीक है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में दिखाई देगी। ओके, अब अगर हम हमारी आंख को ऐसे शिफ्ट करते हैं इस तरह से, तो ये दोनों हमें इमेज और ऑब्जेक्ट, ठीक है, कैसे जाते हुए दिखाई देंगे, इस तरह से, है ना, मतलब ऑब्जेक्ट कहीं इधर जाएगा तो इमेज इधर जा रही होगी, इस तरह से। तो इनके बीच में हमें जो रिलेटिव शिफ्टिंग होते हुए दिख रही है या रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होते हुए दिख रही है, इसी को हम बोलते हैं पैरेलैक्स, ठीक है। तो पैरेलैक्स मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट और इमेज, ठीक है, द ऑब्जेक्ट इमेज इन स्ट्रेट लाइन, ऑब्जेक्ट और इमेज अगर एक स्ट्रेट लाइन में हो, देन रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इमेज, ठीक, ऑन शिफ्टिंग द आईज इन साइडवेज। ओके, मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज में रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट होते हुए दिखना, आंख को साइड में से शिफ्ट करने पर, इस फेनोमेनन को, इस रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट को हम बोलते हैं कि क्या है, ऑब्जेक्ट में पैरेलैक्स, ऑब्जेक्ट और इमेज में क्या है, पैरेलैक्स से। ओके, तो ऑब्जेक्ट और इमेज में पैरेलैक्स कब रहेगा, है ना, ठीक, और पैरेलैक्स कब नहीं रहेगा, तो जैसे अगर हम एक मिरर में इमेज देख रहे हैं, जैसे एग्जांपल के लिए ये मिरर है और इसमें ये इमेज देख रहे हैं, तो हमको इमेज, ठीक है, और ऑब्जेक्ट दोनों एक स्ट्रेट लाइन में दिखेंगे, लेकिन वो एक दूसरे के ऊपर भी हो सकते हैं। जैसे ये कॉन्केव मिरर हमने देखा है इसे, है ना, कॉन्केव मिरर के सामने हमने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, ऐसे पिन रखी है एक ऑब्जेक्ट पे, तो मिरर में हमको उसकी इमेज कैसे दिखेगी, मिरर में हमको उसकी इमेज ऐसे इन्वर्टेड दिखेगी, इस तरह से। ओके, ऐसे इन्वर्टेड दिखेगी, ये हमारी क्या हो गई, इमेज हो गई। अब यहाँ से अगर हम देख रहे हैं, ओके, ये हमारी आईज है, तो यहाँ से हम उसको ऐसे देख रहे हैं इस जगह से, ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या दिखेगा कि ये ऑब्जेक्ट और इमेज हमें केवल एक स्ट्रेट लाइन में ऐसे दिखाई देगी मिरर में, इस ये वाला केस हमें ऐसा दिखाई देगा, है ना। तो अब यहाँ दो केस पॉसिबल है, ऑब्जेक्ट और इमेज एक दूसरे के ऊपर दिखेगी, तो दो केस क्या पॉसिबल है, ठीक है, कि एक तो ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पर हो, ये वाला केस फर्स्ट, इसमें ऑब्जेक्ट और इमेज, है ना, डिफरेंट पोजीशंस पर है, ऑब्जेक्ट अलग है, इमेज अलग जगह बन गई, लेकिन मिरर में वो दोनों ऐसे ही दिखेंगे, एक दूसरे के ऊपर दिखेंगे, लेकिन वो होंगे या नहीं भी हो सकते हैं ना। और दूसरा केस क्या है कि ऑब्जेक्ट, ओके, और इमेज,
है ना, हमें मिरर में बिल्कुल, है ना, ऐसे दिखाई देंगे, बिल्कुल ठीक, मतलब स्ट्रेट लाइन में तो दिखेंगे, लेकिन यहाँ दूसरा केस क्या पॉसिबल है कि ऑब्जेक्ट और इमेज बिल्कुल ठीक एक दूसरे के ऊपर बनी होगी, है ना। ऐसा कब पॉसिबल है, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है। तो हमने क्या समझा यहाँ पर कि अगर हम एक मिरर में हमारी इमेज देखते हैं या किसी और अगर ऑब्जेक्ट की इमेज देखते हैं, तो जो ऑब्जेक्ट और इमेज है वो या तो एक दूसरे के ऊपर बन रही होगी या एक दूसरे के ऊपर नहीं होगी। ऑब्जेक्ट और इमेज डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पर होगी, ठीक है, लेकिन मिरर में वो ऐसे दिखाई देगी। तो हम कैसे पहचानेंगे दोनों ही केस? जो पहला केस भी हमें ऐसा ही दिखना है ना, पहले केस में भी हमें मिरर में ऐसी ही कंडीशन दिखनी है, ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों कैसे ही दिखेंगे, एक दूसरे के ऊपर ही दिखेंगे ऐसे। इस केस में भी, है ना, मिरर में, मिरर व्यू में हम देख रहे हैं, मान लो ये मिरर व्यू में जो, ओके, ये मिरर में। और ये वाला केस है ना, इस केस में भी हमें दोनों एक दूसरे के ऊपर ऐसे ही दिखाई देंगे। अगर ये ऑब्जेक्ट और इमेज, है ना, एक दूसरे के ऊपर नहीं हो तो भी मिरर में ऐसा ही दिखना है, और अगर ऑब्जेक्ट और इमेज एक दूसरे के ऊपर बनी हो तो भी मिरर में ऐसे ही दिखना है ना। तो हम कैसे पता लगाएंगे कि मिरर में जो इमेज और ऑब्जेक्ट दिख रही है वो एक दूसरे के ऊपर है ना, या नहीं है? तो फिर वहां जो हम इनको पहचान सकते हैं, इनका डिटेक्शन हम किसके बेस पे कर सकते हैं? पैरेलैक्स के बेस पर, ओके, पैरेलैक्स चेक करके, ओके। अब पैरेलैक्स कब होगा, ओके, और कब नहीं होगा? तो ये वाले केस में, है ना, अगर ऑब्जेक्ट और इमेज, ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट और इमेज हमें स्ट्रेट लाइन में तो दिख रही है लेकिन एक दूसरे के ऊपर नहीं, जैसे इस तरह से एक दूसरे के ऊपर नहीं है ना, तो इस केस में अगर हम हमारी आंख शिफ्ट करके देखेंगे ऐसे, तो हमें ऑब्जेक्ट और इमेज इस तरह से होते हुए दिखाई देगी, ठीक है। मतलब ये वाले केस में अगर ऑब्जेक्ट और इमेज एक दूसरे के ऊपर नहीं बनते हैं तो इस केस में क्या होता है? पैरेलैक्स एग्जिस्ट करता है ना, ये वाले केस में, ठीक है। इस केस में पैरेलैक्स एग्जिट करेगा, डिस्प्लेसमेंट होते हुए दिखेगी। और अगर ऑब्जेक्ट और इमेज बिल्कुल ठीक एक दूसरे के ऊपर बनी हुई है ना, तो मिरर में ऐसा दिखेगा, ठीक। और इस केस में अगर हम हमारी आंख को शिफ्ट करके देखते हैं तो हमें दोनों कैसे दिखाई देंगे? साथ में जाते हुए दिखाई देंगे। अगर पैरेलैक्स नहीं होता है, ऑब्जेक्ट और इमेज में पैरेलैक्स नहीं होगा, ओके, बिल्कुल ठीक वो एक दूसरे के ऊपर होगी, तो हमारी आंख को ऐसे शिफ्ट कर ले तो ऑब्जेक्ट और इमेज, है ना, ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों क्या होगी? बिल्कुल कैसे जाते दिखाई देगी? ऑब्जेक्ट और इमेज बिल्कुल ऐसे साथ में जाते हुए दिखाई देगी। तो इसको हम बोलते हैं नल पैरेलैक्स, जीरो पैरेलैक्स वाली कंडीशन। और ऐसा कब होगा? जब ऑब्जेक्ट और इमेज बिल्कुल ठीक एक दूसरे के ऊपर हो। और पैरेलैक्स, ठीक है, कब होता है? पैरेलैक्स तब होता है जब ऑब्जेक्ट और इमेज एक दूसरे के ऊपर नहीं हो, है ना। तो इसका यूज जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, प्रैक्टिकल जब हम करते हैं, अगर हमें कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ निकालना हो, ये निकालना हो, तो उस प्रैक्टिकल में हम इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं, है ना। तो ये था हमारा पैरेलैक्स। तो पैरेलैक्स हमने क्या समझा यहाँ पर कि रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इमेज ऑन शिफ्टिंग द आई इन साइडवेज, ओके, इज कॉल्ड पैरेलैक्स, ठीक है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है हमारे पास, ठीक है, स्फेरिकल एब्रेशन, ओके। तो स्फेरिकल एब्रेशन क्या है ना, और हम किसे कहेंगे? तो ये मिरर के ऊपर हम डिफेक्ट बोल सकते हैं, ठीक है, मिरर के डिफेक्ट बोल सकते हैं स्फेरिकल एब्रेशन। जैसे अभी हमने यहाँ पर क्या पढ़ा कि एक स्फेरिकल मिरर है ना, अभी तक हमने थ्योरी में क्या फोकस किया कि एक स्फेरिकल मिरर है, तो उस पर अगर लाइट रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट हो रही है ना, ये एक्सिस है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर लाइट रेस इंसिडेंट हो रही है तो ये लाइट रेस को क्या करता है ना, ये लाइट रेस को फोकस कर देता है
कहाँ पर, उसके फोकस पे, है ना, लाइट रेज को कन्वर्ट कर देगा फोकस पे, ठीक है। लेकिन ये वाली बात जो ट्रू किसके लिए है ना, सिर्फ कौन सी लाइट रे ही फोकस होगी, ठीक है, पैरा एक्सियल रेज, ओके, पैरा एक्सियल रेज ही क्या होती है, फोकस होती है कहाँ पर, फोकस पॉइंट पर कन्वर्स होती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पास वाली लाइट रेज ही फोकस होगी, है ना। और जो दूर वाली लाइट रेज है ना, पैरा एक्सियल रेज हम बोल रहे हैं इनको, तो पैरा एक्सियल रेज, ठीक है। अब दूसरा जो मार्जिनल रेज होती है, ओके, इस तरह से, जैसे ये मार्जिनल रेज हम बता रहे हैं ना, दूर वाली, ठीक है, ये एक्सिस हो गया, और ये इंसिडेंट लाइट रेज, कौन सी लाइट रेज हम कहेंगे, मार्जिनल लाइट रेज, है ना, ये मार्जिनल रेज बोल रहे हैं, जो मिरर के, ठीक है, मार्जिन पर, कॉर्नर पे इंसिडेंट होकर हो रही है, उन्हें हम मार्जिनल लाइट रेज कहेंगे। तो ये लाइट रेज मिरर का ये फोकस है ना, ये लाइट रेज जो इस फोकस पर कन्वर्ज नहीं होगी, ओके। मार्जिनल रेज कहां पर कन्वर्ज होगी, ठीक है, पोल के क्लोज में, पोल की तरफ, है ना, कन्वर्ज होगी, वो एग्जैक्टली फोकस पॉइंट पर कन्वर्ज नहीं होगी। तो ये जो डिफेक्ट है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा, इस डिफेक्ट को, है ना, कि लाइट रेज, ठीक है, जो हमारा मिरर है, मिरर इनेबल होता है सभी लाइट रेज को फोकस पर कन्वर्स करने के लिए, मतलब सभी लाइट रेज को कन्वर्स फोकस पर कन्वर्स नहीं कर पाएगा, वो केवल कौन सी लाइट रेज को ही कन्वर्स कर पाएगा फोकस पर, पैरा एक्सियल रेज को। तो ये जो डिफेक्ट है, द इनएबिलिटी ऑफ मिरर टू कन्वर्ज ऑल द लाइट रेज, इंसिडेंट लाइट रेज एट द फोकस ऑफ मिरर इज कॉल्ड स्फेरिकल एब्रेशन, है ना। मिरर में जो इनएबिलिटी है, मिरर में जो डिफेक्ट है, इसे हम कहते हैं स्फेरिकल एब्रेशन, ओके। तो यहाँ पर क्या पॉइंट हमने नोट किया, जो कि, ठीक है, फोकस पर सिर्फ कौन सी लाइट फोकस कर पाता है मिरर, कौन सी लाइट को कन्वर्ट कर पाता है, पैरा एक्सियल रेज को, ठीक है। और जो मार्जिनल रेज होगी, है ना, मार्जिनल रेज, ठीक, वो मार्जिनल रेज फोकस पर कन्वर्ज नहीं होगी, किधर की ओर कन्वर्ज होती है, क्लोज टू द पोल, पोल की तरफ कन्वर्ज होती है ना। इस तरह से अगर हम उसको एक सिंगल फिगर में समझें, ठीक है, सिंगल फिगर में यहाँ समझे हम, तो ये हमारा एक्सिस हो गया, ठीक है, और ये, है ना, पैरा एक्सियल लाइट रेज, ओके, ये पैरा एक्सियल लाइट रेज फोकस पर फोकस हो रही, और जो मार्जिनल लाइट रेज है ना, मार्जिनल लाइट रेज यहाँ फोकस होगी, ओके, इस तरह से, ये एक्स, है ना, ये मार्जिनल लाइट रेज, ठीक, और ये पैरा एक्सियल रेज, ठीक है। तो इस तरह से ये जो डिफेक्ट है ना, इसको हम कहते हैं स्फेरिकल एब्रेशन। और स्फेरिकल एब्रेशन हुआ है, ये हमें कैसे समझ में आएगा, तो इसमें हमें इमेज ब्लर दिखती है, मतलब जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज हमें धुंधली दिखाई देगी, है ना, क्योंकि सारी लाइट रेज अगर बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट पर फोकस हो, बिल्कुल फोकस पॉइंट पर कन्वर्स हो, तो फिर हमें इमेज एकदम क्लियर दिखती है। लेकिन अगर लाइट रेज एकदम अलग अलग पॉइंट पर फैल गई तो इमेज फैली हुई दिखेगी, है ना, ब्लर दिखेगी, धुंधली दिखेगी, ओके। तो ये था हमारे पास स्फेरिकल एब्रेशन, और स्फेरिकल एब्रेशन कैसे पहचान पाते हैं हम, ठीक है, उसका इफेक्ट क्या होगा। तो इफेक्ट क्या होगा, इमेज फॉर्म बाय स्फेरिकल मिरर इज ब्लर, मतलब उससे बनी हुई इमेज कैसी होगी, ब्लर इमेज होगी, है ना। तो अब इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, इस डिफेक्ट को, स्फेरिकल एब्रेशन वाले डिफेक्ट को। तो यहाँ पर दो तरीके हैं जो, है ना। एक तो हमने क्या देखा
कि जो प्रिंसिपल एक्सिस की पास वाली लाइट रेज है वही फोकस हो पाएगी, तो हम क्या करते हैं, मिरर को ही छोटा कर दें, है ना, मिरर को छोटा कर दें, मतलब उसका क्या कम कर दे, एपर्चर। ओके, तो एक स्मॉल एपर्चर वाला मिरर अगर हम ले लें तो उसमें ये डिफेक्ट, ये स्फेरिकल एब्रेशन नहीं होता है ना। तो इसको अवॉइड करने का, इसे दूर करने का तरीका ये है स्मॉल एपर्चर वाला मिरर यूज कर ले, है ना। या दूसरा है जो बाय यूजिंग पैराबोलिक मिरर इंस्टेड ऑफ स्फेरिकल मिरर, मतलब ये जो हमारा स्फेरिकल मिरर हो सकता है, स्फेरिकल मतलब कॉन्केव या कॉन्वेक्स मिरर हो सकता है, तो हम इसके बदले, स्फेरिकल मिरर के बदले हम इसका यूज कर लें पैराबोलिक मिरर का, है ना। ये हमारा स्फेरिकल मिरर है, तो हम इसका यूज ना करते हुए इसका यूज कर ले पैराबोलिक मिरर कर लो, ठीक है। तो ये पैराबोलिक मिरर का एक फायदा ये है ना, कि पैराबोलिक मिरर क्या करेगा, जैसे ये सिर्फ कौन सी लाइट रेज को फोकस करेगा, ये वाली लाइट रेज, है ना, कॉन्केव मिरर पास वाली लाइट रेज को ही फोकस कर पाएगा, ओके, ऐसे। और जो दूर वाली लाइट रेज है ना, उन्हें वो अलग अलग पॉइंट पे फोकस करेगा, ठीक है, इस तरह, ओके। और ये सभी लाइट रेज को, चाहे वो कहीं पर भी बनी हो, कहीं पर भी इंसिडेंट हो रही हो, ठीक है, यहाँ पर या इस पोजीशन पे कहीं पर भी इंसिडेंट हुई हो, मतलब ये मार्जिनल लाइट रेज को भी, और ठीक है, पैरा एक्सेल लाइट रेज को भी कहाँ पर, एक ही पॉइंट पर फोकस कर देता है, ठीक है, पैराबोलिक मिरर, ओके। तो इस तरह से तो ये उसके पैराबोलिक मिरर के बेनिफिट है ना। इसी तरह जो हमने यहाँ पर जैसे पढ़ा है, इससे पहले हमने यूज लिखा था स्फेरिकल मिरर का, कॉन्केव मिरर का यूज हमने लिखा था सर्च लाइट में, है ना। तो जो हमारे जनरल से सर्च लाइट है ना, उसमें जो इसका यूज होता है सर्च लाइट, मतलब जैसे अगर हमें ऑब्जेक्ट को पास में ही ढूंढना है कहीं पे, तो हम उसमें किसका यूज कर सकते हैं, कॉन्केव मिरर का। लेकिन अगर हमें बहुत दूर वाले ऑब्जेक्ट को ढूंढना है, जैसे आपने देखा होगा जो जैसे इसमें टीवी में जो जेल होती है, आपने देखा होगा जेल में, है ना, वो कैदियों पर नजर रखने के लिए ऐसे लाइट, बड़े बड़े से स्पॉट ऐसे लाइट होते हैं, जो एक लाइट का एक स्पॉट बनाते हैं, है ना। जैसे उनसे जो लाइट निकलता है, जैसे हमारे जनरली एक हमारा सिंपल सा लाइट हुआ, है ना, एक सिंपल सी हमारी टॉर्च है मान लो, तो इस टॉर्च से जो लाइट निकलेगा वो कैसा निकलेगा, यहाँ पर बीच में फोकस होगा, है ना, और फिर ऐसा फैल जाएगा, ऐसा, है ना। आपने देखा होगा जैसे हमारे गाड़ी के हेडलाइट्स होते हैं, तो यहाँ बीच में इंटेंसिटी ज़्यादा होती है ना, और साइड में से इंटेंसिटी कम होती है। तो ये हमारा जनरल सा हेडलाइट हुआ ऐसे, है ना, हेडलाइट में इसमें। लेकिन अगर हम यहाँ पर इसका यूज कर लें पैराबोलिक मिरर का, है ना, अगर हम कॉन्केव मिरर के बदले, ठीक है, इसका यूज कर लें, सॉरी, पैराबोलिक मिरर, है ना, ये हमारा कौन सा मिरर से बताया हमने, कॉन्केव मिरर। अगर हम किसका यूज कर लें यहाँ पे, पैराबोलिक मिरर, तो पैराबोलिक मिरर में हमको क्या इफेक्ट दिखेगा, ये पूरी लाइट को एक जगह फोकस करेगा, तो पूरी लाइट एक जगह फोकस करेगा, यहाँ पर एक बिल्कुल शार्प स्पॉट बनेगा लाइट, ओके। ये कैसा स्पॉट बनता है यहाँ पर, शार्प स्पॉट ऑफ लाइट, है ना, ये ऐसा। तो ये पैराबोलिक मिरर का यूज है। तो अगर हमें ऐसा बिल्कुल शार्प क्या चाहिए, स्पॉट चाहिए लाइट का, बिल्कुल एक ही जगह पे फोकस चाहिए, तो उस जगह हम इसका यूज करते हैं पैराबोलिक मिरर का, है ना। तो जो दूर वाली ऑब्जेक्ट है, दूर वाला ऑब्जेक्ट बिल्कुल जहाँ हमें एकदम बिल्कुल ब्राइट स्पॉट चाहिए लाइट का, उसमें ऐसे मिरर में हम कॉन्केव मिरर के बदले किसका यूज करते हैं, पैराबोलिक मिरर का, है ना। तो इसलिए एक हमारा छोटा सा क्वेश्चन भी बनता है, व्हाई इज द पैराबोलिक मिरर इज यूज्ड इन सर्च लाइट इंस्टेड ऑफ स्फेरिकल मिरर, मतलब सर्च लाइट में कॉन्केव मिरर के बदले, ठीक है, पैराबोलिक मिरर का यूज किया जाता है, क्यों। तो उसका रीजन क्या है कि जो कॉन्केव मिरर है ना, कॉन्केव मिरर क्या करेगा, उस पर
जो लाइट रेज इंसिडेंट होगा, है ना, कॉन्केव मिरर पे जो लाइट रेज इंसिडेंट होगा वो उसमें से कौन सी लाइट रेज को ही कन्वर्स करेगा फोकस पर, जो मिरर के, है ना, एक्सिस के पास वाली है। ओके, जैसे मान लो जो हमारा सर्च लाइट है जो, ओके, तो सर्च लाइट में कॉन्केव मिरर है ना, सर्च लाइट के पीछे अगर हम कॉन्केव मिरर लगाते हैं तो हम मिरर कैसे फिट करते हैं पीछे वाला, कि हम जो बल्ब है उस बल्ब को, ठीक है, चलिए ऐसा बना दे, जो बल्ब होता है उस बल्ब को कहाँ पर इंसिडेंट, कहाँ पर फिक्स करते हैं, फोकस पर। तो कॉन्केव मिरर में लाइट रेज, है ना, बल्ब से निकलेगी और कहाँ पर इंसिडेंट होगी, ठीक है, कहाँ पर इंसिडेंट होगी, मिरर, तो मिरर उन्हें ऐसे रिफ्लेक्ट कर देगा। तो जो मार्जिनल पार्ट है ना, मार्जिनल पार्ट ही लाइट रेज को क्या करता है, स्ट्रेट ऐसे एक जगह फोकस करेगा, है ना, सॉरी, ये जो एक्सियल पार्ट है ना, एक्सियल पार्ट ही लाइट रेज को क्या करेगा, एक जगह पर फोकस करेगा, इधर रिफ्लेक्ट करेगा, एक स्ट्रेट लाइट, एक बीम बनाएगा। और जो मार्जिनल है ये वाला, ये मार्जिन पर जो लाइट रेज है, ये लाइट रेज ऐसे, है ना, इस तरह से ऐसे हो चल जाती है ना। क्या समझ में आया हमको यहाँ पे, कि अगर हम सर्च लाइट में कॉन्केव मिरर का यूज करते हैं तो मिरर क्या करेगा, कॉन्केव मिरर का केवल एक्सियल पार्ट ही, है ना, एक्सियल पार्ट ही क्या करता है, मिरर लाइट रेज को एक सीधे पार्ट में ट्रेवल करवाएगा, उन्हें फोकस करेगा, ये लाइट रेज जाके इधर फोकस हो जाएगी, इसके कारण स्पॉट बनेगा यहाँ पे, है ना। और जो मार्जिनल पार्ट है, वो मार्जिनल पार्ट लाइट रेज को डाइवर्स कर देगा, डिफ्यूज कर देगा, फैला देगा। तो फिर यहाँ जो लाइट बनेगी, ठीक है, इसकी ब्राइटनेस कैसी होगी, कम होगी, है ना, स्पॉट, जो लाइट का स्पॉट बनेगा वो कम बनेगा, है ना। और इसी की तरह अगर हम यहाँ पर, ठीक है, इसका यूज कर ले कॉन्केव और सॉरी पैराबोलिक का, तो पैराबोलिक में भी हम क्या करेंगे, जो बल्ब होता है, बल्ब को कहाँ पर यूज फिट करते हैं, हम फोकस पर फिट करते हैं, है ना। तो ये लाइट रेज इस तरह से यहाँ पर, ठीक है, ऐसे, ओके, मतलब मिरर का कोई भी पार्ट, मिरर का कोई भी पार्ट लाइट को सेम पॉइंट पर फोकस करेगा, मतलब चाहे एक्सियल पार्ट हो या मार्जिनल पार्ट हो, एक्सिस के पास वाला पार्ट हो या मार्जिन एक्सियल से दूर वाला पार्ट हो, मार्जिनल पार्ट हो, वो सारी लाइट रेज को एक जगह फोकस करेगा ना। तो पैराबोलिक मिरर क्या करता है, ठीक है, हम उसका रीजन क्या दे सकते हैं, व्हाई इज द पैराबोलिक मिरर इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ स्फेरिकल मिरर इन सर्च लाइट। तो हम क्या कहेंगे, इन सर्च लाइट पैराबोलिक मिरर इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ कॉन्केव मिरर, बिकॉज in concave mirror only the axial part of mirror is reflect the focus the light, okay, and marginal part is deflects diverts the light rays, okay. And in parabolic mirror entire part of the mirror, okay, is focus the light on a same point, okay, due to which a bright light spot is फॉर्म्ड, है ना, जिसके कारण एक बड़ा ब्राइट लाइट स्पॉट बनता है ना। तो ये था जो हमारे पास, ठीक है, कॉन्केव मिरर और पैराबोलिक मिरर में डिफरेंस, है ना। तो अगर सर्च लाइट या अगर हम कैसा स्पॉट लाइट स्पॉट चाह रहे हो, बिल्कुल एकदम शार्प स्पॉट लाइट, बिल्कुल इंटेंसिटी ज़्यादा चाह रहे हो, तो हम वहाँ कॉन्केव मिरर के बदले किसका यूज़ करते हैं, पैराबोलिक मिरर का यूज़ करते हैं, ओके। और अगर हमें सिर्फ लाइट सामने की ओर चाहिए, ज़्यादा फोकस होने की जरूरत नहीं है, तो फिर हम वहाँ पर किसका यूज़ करते हैं, कॉन्केव मिरर का यूज़ करते हैं, है ना। तो ये था, ठीक है, मिरर से रिलेटेड टर्म्स, ठीक है। और ओके, तो ये हमारा जो रे ऑप्टिक्स का चैप्टर था, जो चैप्टर 9, इसका फर्स्ट पार्ट, है ना, पूरा होता है। फर्स्ट पार्ट मतलब जो रिफ्लेक्शन से रिलेटेड था, रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल मिरर,
है ना। नेक्स्ट इसका अगला पार्ट आएगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, चलिए तो इसे नोट कर लीजिए ना, इतना नोट करना।